हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करेंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो सीबीएसई में एग्जाम या तो दे चुके हैं या दे रहे हैं या कोई अदर स्टेट बोर्ड के हैं या पिछले साल उन्होंने दिया है। नहीं, एनआईएस के अलावा बाकी बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। बाकी एनआईएस के विद्यार्थी भी देख सकते हैं और इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि किन किन कंडीशन में किस तरीके से आप एनआईए से अपने साल को बचा सकते हैं या फिर 75% का जो क्राइटेरिया है वो एनआईए से फुलफिल किया जा सकता है। मैं चाहूँगा वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करें। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमारे ऐप का, वेबसाइट का, फ्री व्हाट्सएप चैनल एंड फ्री टेलीग्राम चैनल सभी का लिंक दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, पहली बार मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में एक ऐसा टर्न आया है या ऐसा सीन आया है जब मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया बच्चों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास में कि सर हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया सीबीएसई में या हम सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन हम फेल हो जाएंगे। मैंने कहा कि अभी कैसे फेल हो जाएंगे, अभी तो रिजल्ट ही नहीं निकला सर। मैं बता रहा हूँ ना, मैं फेल हो जाऊंगा। कोई सोल्यूशन बताइए, कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा ऐसा क्या हो, देख लिया आपने? तो भाई उनका कहना है कि सर इसमें जो हमारा एग्जाम आया, हम डिस्कस कर रहे हैं, जब देख रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई लेवल पूछा गया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सर हम फेल हो जाएंगे सर। हमारा नहीं आएगा 75%, ये जो इम्प्रूवमेंट दिया नहीं आएगा। अब एनआईएस में कुछ हो सकता है तो हमें बताइए। अब ऐसे सीन में दो तीन ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास में जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो क्या कुछ है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर हम डेट वाइज मान के चलें, लेट भी सपोज मान लेते हैं जी कि अभी आपने मार्च में एग्जाम दिया, फरवरी मार्च 2024 में आपने एग्जाम दिया यहाँ पर, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो आपने एग्जाम दिया उसमें आपको लग रहा है कि या तो हम फेल हो जाएंगे या तो हमारा मार्क्स लो आएगा। और अभी आप मान लेते हैं कि आप सीबीएसई के हैं, सीबीएसई एग्जाम दिया या किसी अदर बोर्ड, सीबीएसई मान लेते हैं, आप दूसरे बोर्ड के होंगे तो भी आप अपने आप को वहां देख लीजिएगा। अच्छा, यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1, ऑन डिमांड एग्जाम दिया जा सकता है, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम का कंडीशन क्या है, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी क्लास 12 में ही हैं लेकिन वो चाहते हैं कि एनआईएस में, और एक तो ऐसा फोन आया, कहता सर हमसे पैसा ले लिया रजिस्ट्रेशन वगैरह का और कहता है कि तुमको ऑन डिमांड दिलवा देंगे। हमने कहा 12th एग्जाम दिया, बोला नहीं दिए हैं, और 2 महीना से कुछ कर रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फ्रॉड कर रहा है उसके साथ में। तो ऑन डिमांड का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप बात करते हैं तो ये भैया साफ साफ कहता है, दोज स्टूडेंट्स who at least appear one time in any 10th 12th, यानी 10th का ऑन डिमांड देंगे तो 10th में एक बार अपेयर होना जरूरी है, 12th का देंगे 12th में अपेयर होना जरूरी है। डजेंट मैटर आप पास हैं या फेल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एटलीस्ट 12th अपेयर्ड स्टूडेंट होना चाहिए। मतलब 12th का हम ये बोल सकते हैं, अपेयर मैं क्या बोल दूं, 12th पास या फेल, सबसे इजी लिख देता हूं, या तो कोई 12th पास हो या तो कोई 12th फेल हो। अच्छा, अब यदि आप 12th पास हैं तो आप अप टू 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आप 12th फेल हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप टीओसी करवा सकते हैं, कितने सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का। फिजिकल एजुकेशन नहीं होता है, दिमाग में सेट कर लो, फिजिकल एजुकेशन के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं होते फिजिकल एजुकेशन की तरह।
या तो आप प्रॉपर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। ये पूरा सीन है ऑन डिमांड का। अच्छा सर यदि कोई 2023 में पिछले साल कंपार्टमेंट आया हुआ है तो उसमें किस कैटेगरी में फेल वाले कंडीशन रखेंगे? सेम टीओसी कब कर सकते हैं सर? इसी मार्च में कर सकते हैं। बट ध्यान रहे किसी भी एग्जाम डेट से पहले 10 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसलिए हमने कहा 15 मार्च तक जिसको करवाना है करवा लो, हम आपका कर देंगे। बहुत बढ़िया, 15 मार्च तक का हो जाएगा। ये आपका पास वाला 4 सब्जेक्ट तक का दे सकते हैं। सर कोई दूसरा तरीका आप बता रहे थे? बिल्कुल, एक और ऑप्शन आपके पास में है, सेकंड ऑप्शन भी आपके पास है, और सेकंड ऑप्शन है पब्लिक एग्जाम। कौन सा एग्जाम? पब्लिक एग्जाम। सर ये ऑन डिमांड वाला कब कब होता है? ये तो मार्च है, अगर आप चाहें तो रिजल्ट आने के बाद, अभी नहीं, जिन लोगों ने भी अगर पहली बार 12th दिया है तो रिजल्ट आने के बाद फिर वो जून से जो ऑन डिमांड स्टार्ट होगा उसमें हो सकता है। रजिस्ट्रेशन से लेके रिजल्ट तक का सारी हमारी जिम्मेदारी होगी। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना, फ्री काउंसलिंग है। हाँ, टीम का चार्ज है जो हम लेंगे आपसे, ठीक है, वो आपको बता देंगे, अफोर्डेबल है, जो नॉर्मल लगता है वही आपको देना है, कोई फालतू पैसा नहीं है, ठीक है। देख कोई भी आपके लिए काम करेगा थोड़े बहुत पैसे लेके दे देंगे, उस तरह थोड़ी लूट मची है कि एकदम से लग रहा है 3,000 रुपया ले रहे हैं, 6,000 रुपया लग रहा है, 2,500 रुपया ले रहे हैं, 5,000 रुपया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये आपका हो गया पब्लिक एग्जाम में। फिर क्या सीन रहेगा? तो पब्लिक एग्जाम में भी सेम कंडीशन है, या तो आप 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे दीजिए, या तो आप फेल हैं तो 5 सब्जेक्ट का दे दीजिए सेम। या कई बार बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करने के बाद कहते हैं सर हम बिल्कुल फ्रेशर जाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर। अब फ्रेशर कौन कर सकता है? जिसने कभी भी 12th का एग्जाम दिया ही नहीं, उसको फ्रेशर कहते हैं। तो आपको क्या फ्रेशर में हम ला सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो 12th का इंफॉर्मेशन उसको हाइड कर छुपा देते हैं, 10th के बिहाफ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ टीएमए के मार्क्स मिल जाता है, असाइनमेंट का नाम मार्क्स मिलता है, जिससे 75% स्कोर करना आसान हो जाता है। बट फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि अगर इन सब में हो जाए तो आप कर लीजिए, क्योंकि अब पब्लिक एग्जाम अभी कोई देगा ना तो उसका एग्जाम पब्लिक वाला कब होगा? अक्टूबर में होगा, उसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा, अभी थोड़ी ना हो रहा है। आज की डेट में ऑन डिमांड 2 ऑप्शन, या तो इस वाले मार्च में कर लो, या तो जून में जाओगे, जून का रिजल्ट फिर अगस्त तक आएगा आपका। मतलब मोटा मोटी अगर हम समझाने की कोशिश करें तो यही कहेंगे, मार्च में करना है तो कर लो। किनके लिए? जिन्होंने पहले दिया है, जो अभी दिया रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आने का वेट कर लो, जून में कर लेना। या आपको लगता है पक्का फेल रहोगे तो चले जाओ फ्रेशर में 5 सब्जेक्ट का। अभी 15 मार्च लास्ट डेट है अक्टूबर 2024 का, उसके बाद ये अप्रैल 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तैयारी से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एवरीथिंग हम आपके साथ रहेंगे। और हमारे बैचेज में बहुत अच्छे मार्क्स आए, हजारों विद्यार्थी सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको टोटल अपने विद्यार्थियों का जो शुरू से जितने मैंने बैचेज पढ़ाए सब डिटेल आपको दे दूंगा। आपके पास जो जानकारी है वो क्या है ये आप जानते होंगे, लेकिन जो जानकारी आप न्यू ऐड करना चाहते हैं, जितनी क्वेरीज है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रिप्लाई मैं थोड़ा लेट देता हूं, पर रिप्लाई जरूर देता हूं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो मैंने आपको बताई है। बाकी एनआईएस की पूरी वैल्यू है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। कहाँ कहाँ एक्सेप्ट करता है तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहूँगा कि देखिए एनआईएस का ऐसा हिसाब किताब है कि देखिए अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 100% लेगा, एनआईटीज जितने होते हैं 100% लेंगे, आईआईटी वाले भी लेते हैं, लेकिन कई कॉलेज इसमें सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं, काउंसलिंग के टाइम में थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देते हैं, बट ले लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पर। बट ठीक है, कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, अगर किसी को कुछ नहीं हो रहा, आईआईटी तक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर एनआईटी भी उसको मिल जा रहा है तो एनआईटी का भी पैकेज बढ़िया जा रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, है ना, नीट तो बिंदास है, एनडीए में चले जाइए, एनडीए चले जाएंगे, नेवी में, पायलट में, हर जगह पर ले रहा, कोई ऐसा इशू नहीं, हर जगह पर ले रहा है। यहाँ पर ड्यूअल मार्कशीट में जाएगा ना, क्योंकि एक तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होगा, ठीक है, तो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ में हम यहाँ पर लगा देंगे ना, ये हो गया ओरिजिनल मार्कशीट। अब ये सारा डिटेल इसी का डालेंगे, इसके साथ में हम यहाँ डाल देंगे जिसको हम बोलते हैं पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन में जो आपको मिलेगा उसको सर्टिफिकेट कहते हैं, मार्कशीट नहीं कहते हैं। मार्कशीट तो उसको कहेंगे ना जो 5 सब्जेक्ट का होगा, ये मार्कशीट थोड़ी नहीं कहलाएगा।
ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर भी जो डाउट रह जाएंगे मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। फी स्ट्रक्चर सर बता दीजिए, बहुत भ्रम होता है। फी स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑन डिमांड की ओर मूव करेंगे तो आपका 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपया पर सब्जेक्ट है, जो कि खुद से भी आप करेंगे अगर तो इतना देना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ खुद से ना करें, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। और हमारा जो टीम चार्ज है, जो हम टीम चार्ज लेते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी, बस ये 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। इस 1000 रुपये में क्या है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक हम आपके साथ रहते हैं। दोबारा अपना पैसा थोड़ी ना कोई लेगा, लेकिन बीच में जो जरूरत पड़ेगी हर किसी के, मतलब पड़ती ही जो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट आपके पास एक माहौल हम देते हैं, एक कंप्लीट जानकारी देते हैं, और बिल्कुल जो जानकारी देते हैं डंके की चोट पे देते हैं। क्योंकि हमें पैसे से क्या ले देना, हम तो बोल के ले रहे हैं ना 1000 रुपया। ये थोड़ी है कि अगर किसी का मान के चलिए 2000 रुपया लग रहा है तो हम थोड़ी 6000 रुपया ले रहे हैं। डर तो तब होता ना जब कोई फ्रॉड करता। हम तो डंके की चोट पे करेंगे, हम इतना पैसा ले रहे हैं जी, आप काहे काम डरेंगे। आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, सब एक्सेस आपके हाथ में है। बाकी जगह क्या करता है, एक बच्चा इतना परेशान हो गया, उसको 12,000 रुपये मांग रहा था, ठीक है, 5,000 दे दिया, उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और वो क्या बोले, मुंह से गंदा शब्द निकालना नहीं चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, वो इतना खिलवाड़ कर दिया उसके साथ में। ईमेल आईडी किसी और का दे दिया, मोबाइल नंबर किसी और का दे दिया। अब हमसे आया एडमिशन लेने के लिए, हमने एक्सेस डाला तो सॉफ्टवेयर कह रहा है एग्जिस्टिंग लर्नर है। अब एग्जिस्टिंग लर्नर है तो भैया कहाँ करवाया, तो हम तो उसी को दिए थे। जाता है तो वो इतना कमीना है, चोट्टा, कहता है कि हम कुछ किए ही नहीं है, हम तो फॉर्म ही नहीं भरे हैं। सोचो, अब वो बुरी तरह फंस गया, अब नया रजिस्ट्रेशन ले नहीं सकता है। मतलब इतना ब्लैकमेल यहाँ तक होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये नहीं कहीं भी चले गए करवाने के लिए, या तो खुद से कर लेना या तो हमें बताना, हम करवा देंगे। तैयारी वगैरह सब करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। मुझे पता है NIS में बिल्कुल नए हैं, घबराना नहीं, कोई भी दिक्कत मैं आपके साथ में हूँ। अब देखो, बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखो, सब देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन आँख कान खोल के रखना, 99% फ्रॉड चल रहा है। और मेरे लिए क्या है, तो अपना दही कोई खट्टा नहीं कहता। मैं कह दूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो आप मान लेंगे, हर कोई तो यही बोलेगा। बट एक लाइन याद रखना, यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, टीचर हर कोई नहीं बन सकता है। पहले मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरा काम है पढ़ाने का, आपके साथ समय देता हूँ, लाइव क्लास देता हूँ। चिंदी चोरी वाला काम नहीं है, चेहरा छुपाने वाला काम नहीं है, फेस वैल्यू है मेरी, ठीक है। तो जो करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा और लीगल काम करूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।